नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है आपकी बिल्ली के गले में घंटी। इस कहानी को आपको ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी में सुंदर लिखाई में लिखना है और समझना है। फिर आपको एक होमवर्क में कहानी और दी जा रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले हम आपको कहानी सुनाना शुरू करते हैं। कहानी है हमारी बिल्ली के गले में घंटी। एक बहुत बड़ा मकान था, यानी कि उसमें लोग तो रहते नहीं थे, खाली मकान पड़ा था। उसमें बहुत सारे चूहे रहते थे। एक एक करके चूहे रहने आना शुरू हो गए। चूहे बहुत खुश थे क्योंकि घर में कोई नहीं था। पूरे घर में उछल कूद मचाते, खाने पीने की चीज़ें ढूंढते और फिर अपने पेट भर कर अपने अपने बिलों में जाकर घुस जाते थे। एक दिन अचानक वहाँ बिल्ली आ गई। उसने देखा इस घर में तो बहुत सारे चूहे रहते हैं। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसी घर में रह जाऊँ। रोज़ रोज़ भोजन नहीं तलाशना पड़ेगा, यहाँ से एक चूहा उठाऊंगी और खा जाऊंगी, मज़ा आ जाएगा। चूहों को इस बात की खबर नहीं थी कि एक बिल्ली भी वहाँ आ गई है। वे रोज़ की भांति घर में से निकले, उछल कूद करा, खाने पीने की चीज़ें ढूंढने लगे। परंतु बिल्ली ने जैसे ही देखा कि चूहे बाहर आने लगे, उसने एक चूहे को झपटा मारा और खा गया। यह देखकर सारे चूहे परेशान होकर अपने अपने बिलों में जाकर घुस गए। अब तो बिल्ली रोज ऐसी करती, एक चूहे को मारती और खा जाती। इस प्रकार से चूहे जो थे उनकी संख्या कम होने लगी। अब वे सोच में पड़ गए कि अब इस बिल्ली से छुटकारा कैसे पाएं। वो परेशान हो गए। बेचारे अपने बिल से भी बाहर नहीं आते थे, भूखे ही सो जाते थे। सभी चूहों ने बिल से छुटकारा पाने के लिए एक दिन एक सभा बुलाई। सभा मतलब मीटिंग बुलाई। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। सुझाव मतलब एडवाइस दी। सबने अपनी अपनी सलाह दी कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। परंतु किसी को किसी का सुझाव पसंद नहीं आया। तभी एक छोटे से चूहे ने आकर कहा कि हम ऐसा करते हैं, क्यों ना बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। जैसे जैसे बिल्ली चलेगी घंटी बजेगी और हमें बिल्ली के आने का पता चल जाएगा और हम सतर्क हो जाएंगे, यानी कि हम सावधान हो जाएंगे। सभी को उसका सुझाव बहुत पसंद आया। तभी एक वृद्ध चूहे ने कहा कि सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने सोचा है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? जो भी घंटी बांधने जाएगा वह उसको मारकर खा जाएगी। यह सुनकर सभी चूहे शांत हो गए। तभी वहाँ बिल्ली आ गई और सारे चूहे अपने अपने बिलों में जाकर छुप गए, यानी कि सिर्फ वो कहते रह गए और उसको देखते ही डर के मारे छिप गए। किसी में भी उस बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत नहीं हुई। इसी में आपकी शिक्षा भी लिखनी है आपको। शिक्षा है, करनी से कथनी ज़्यादा आसान होती है, यानी कि कहना ज़्यादा आसान है और करना उतना ही मुश्किल। अब आपको एक कहानी और देती हूँ मैं। ये है आपका अभ्यास कार्य। वो कहानी तो आपको लिखनी है, फिर उसके बाद ये कहानी आपको अपने शब्दों में लिखनी है। लालच बुरी बला, कहानी अपने शब्दों में लिखें। लालच बुरी बला में आप कोई सी भी कहानी लिख सकते हैं। आप अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी लिख सकते हैं, किसान के बेटों वाली कहानी लिख सकते हैं। आपको जो समझ में आए आप उसे सुंदर लिखाई में लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि आपके शब्द सरल और स्पष्ट होने चाहिए।